नमस्ते। आप देख रहे हैं ममता की किचन। तो ये लिया है हमने साबूदाना। ये छोटा वाला साबूदाना है। तो इसके हमें बनाने हैं आज पापड़। तो हम वो कैसे बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। स्वागत है आपका ममता की किचन में। तो यहाँ हमने 1 कटोरी साबूदाना लिया है। तो इसको हमने भिगाया नहीं है, सूखा है ये। तो इसको हम पीस लेंगे इस साबूदाने को। छोटा वाला साबूदाना है, आप बड़ा भी ले सकते हैं, किसी भी तरह का साबूदाना ले सकते हैं। तो हमने भिगाया नहीं है इसको। तो आज हम इसी तरह से बनाएंगे इसके पापड़। तो हमने इसको पीस लिया है मिक्सर जार में डाल के, साबूदाने को सूखा ही पीसा है। तो ये पीस के तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, जिससे हमने साबूदाना लिया था उसी से नापकर हमें 5 कटोरी पानी इसमें डालना है। आप 1 कटोरी और ज़्यादा डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने इसमें 5 कटोरी ही पानी डाला है। 1 कटोरी साबूदाना है तो 5 कटोरी पानी डाला है हमने। तो इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो अब हम इसको रखते हैं गैस पर। तो अभी हम फ़िलहाल इसकी फुल गैस रखेंगे, जब तक इसमें खदक नहीं आएगी तब तक। तो इसको हम चलाते रहेंगे बराबर। तो इस तरह से हमें चलाते रहना है, नहीं तो ये तली में लग जाते हैं। तो यहाँ हम तब तक ये जो हमने 2 आलू लिए हैं, जो छील लिए हैं अच्छी तरह से, इसको हम कद्दूकस कर लेंगे, क्योंकि हमें आलू भी इसमें मिक्स करना है। तो तब तक हमने गैस को कम कर दिया था। तो आलू को हम घिस कर रख लेंगे कद्दूकस करके। तो आलू को भी हमें मिक्स करना है। आलू और साबूदाने का पापड़ जो बनाना है हमें, तो हम बीच बीच में उसको चलाते भी रहेंगे। तो होली का त्यौहार आने को है, तो इसलिए पापड़ चिप्स वगैरह सभी लोग बना के रख रहे हैं। तो हमने सोचा चलो हम भी बनाते हैं। तो इसको हम पानी में डला रहने देंगे, नहीं तो ये काला पड़ जाएगा आलू। तो हम जब तक इसमें अभी नहीं डालेंगे हम। तो इसको हम चलाएंगे अच्छी तरह से साबूदाना। तो इसको पकाने में हमें ज़्यादा 15 मिनट लगा होगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है पकाने के लिए। तो आपको भिगाने का झंझट भी नहीं है कि 2 घंटे या 4 घंटे हमें साबूदाना भिगाना है तभी हम उसका पापड़ बनेगा। यानी इस तरह से भी पापड़ बन जाता है। तो हमने सूखा ही पीसा था। अब ये देखिए गाढ़ा होने लगा है। तो ये साबूदाना और जल्दी भी पक जाएगा, क्योंकि छोटा वाला साबूदाना था, तो ये जल्दी बन जाएगा। और इसको हमने पीस भी लिया था। तो ये इतना पक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू, जो कद्दूकस किए थे हमने आलूओं को। और अब हम इसको चला देंगे, मिक्स कर देंगे आलूओं को साबूदाने में अच्छी तरह से। ये बहुत ही जल्दी ही पक गया है। इसको हमें पकाने में ज़्यादा 10 या 15 मिनट लगे हैं, क्योंकि अच्छी तरह से पक भी जाना चाहिए। तो इसको हम चलाते हुए अच्छी तरह से पका लेंगे। तली में लगने का डर रहता है, इसलिए बराबर हमने चलाते रहे हैं इसको तली से नीचे तक। ये देखिए कितना अच्छा बना है। अब ये थोड़ी देर और रखना है हमें।
अब हमने गैस को कर दिया है बंद, क्योंकि हमारा ये जो पापड़ का जो बनाने का पेस्ट है जो बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हमने डाल दिया है हरा धनिया और जीरा डाल दिया है, और इसमें हमने डाल दिए हैं चिली फ्लेक्स। तो आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं। तो इसमें हमने डाल दिया है। अब इसमें आप नमक डाल दीजिए स्वाद के अनुसार। नमक आप कम ही डालें, क्योंकि सूखने के बाद नमक जो है ज़्यादा हो जाता है, तो नमक आप थोड़ा कम डालें। तो अब इसको हम होने देते हैं ठंडा, थोड़ी देर ठंडा करेंगे, तभी हम इसके पापड़ डालेंगे प्लास्टिक पर। तो ये ठंडा हो चुका है। अब हम यहाँ पर धूप में इसको हम प्लास्टिक पर डाल देंगे। हमने कोई इसमें तेल वगैरह भी नहीं लगाया है। तेल लगाने के क्या होता है कि अगर ज़्यादा दिन रखे हैं पापड़ तो उसमें महक आने लगती है। प्लास्टिक पर हम डालेंगे तो तेल लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और इसको आप अच्छी तरह से सूखने दीजिए पापड़ को। तो इस तरह से हमने सभी पापड़ को फैला दिया है। आप किसी भी चूड़ी में रख के या किसी में रख सकते हैं, लेकिन हमने इसी तरह से डाल दिए, फैला दिए हैं। सभी को एक ही आकार लग रहा है, सभी का बराबर के लग रहे हैं। छोटा बड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे पापड़ हमारे बन चुके हैं। अब इसको हम धूप में सूखने देंगे। तो इस तरह से हमारे पापड़ भी सूखने लगे हैं। शाम तक हो गई है, तो धूप थोड़ी कम आई थी। तो ये देखिए इस तरह से शाम को नहीं सूखे तो हम इसको पंखे के नीचे रख देंगे, तो सुबह हम इसको छुटा लेंगे। तो ये अच्छी तरह से हमारे सूख चुके हैं पापड़। ये देखिए कितने अच्छे, एक भी पापड़ नहीं फटा है और सभी अच्छी तरह से सूख चुके पापड़ हैं हमारे। तो चलिए अब आपको हम सेक कर बताते हैं पापड़ तो कितने फूलते हैं। तो इसी तरह से आप भी बनाइए। ये देखिए पापड़ कितना अच्छा फूला है, क्योंकि अब जब सूख जाएगा अच्छी तरह से तो पापड़ भी अच्छी तरह से फूल जाते हैं। अगर सूखता नहीं है पापड़ तो भी फिर वो उतना नहीं फूलता जितना उसे फूलना चाहिए। पापड़ को अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए, और बीच बीच में जब हम स्टोर करके रखते हैं तो पापड़ को हम बीच बीच में भी सुखाते रहें। तो ये देखिए कितने अच्छे पापड़ हमारे फूल के बड़े हो गए हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं स्वाद में भी। तो ये देखिए पापड़ को हमने सेक लिया है, आपको सेक कर बताया है। तो ये देखिए कितने अच्छे पापड़ सिक गए हैं हमारे, और पापड़ बनके तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से आप भी बनाने की कोशिश कीजिए और कमेंट कीजिए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये पापड़ हमारे सिक गए हैं, देखिए अब हम आपको तोड़ के बताते हैं कितने अच्छे, कितने बहुत ही सॉफ्ट, अपने आप थोड़े से टूट रहे हैं हाथ में पकड़ने से ही। तो ये देखिए इस तरह से पापड़ हमारे बन चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।